क्रेवन द हंटर का न्यू ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें एक्टर एरन टेलर जॉनसन के प्लेड कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी का क्लोजर लुक दिख रहा है। हाँ, वही एमसीयू वाला पिएत्रो जो मर चुका है, बट साथ ही राइनो को भी रिवील किया गया है, जिसका कॉमिक्स एक्यूरेट लुक काफी जबरदस्त लग रहा है। इस साल की स्टार्टिंग में मैडम वेब के बिलो एवरेज परफॉर्मेंस के बावजूद सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की 2024 में 2 और मूवीज आने वाली हैं, जहां वेनम द लास्ट डांस टॉम हार्डी की ट्रिलॉजी को खत्म करेगा, वहीं क्रेवन द हंटर एक और आइकॉनिक स्पाइडरमैन कैरेक्टर को बिग स्क्रीन पे लाएगा, जिससे हो सकता है शायद स्पाइडरमैन को एसएसयू में इंक्लूड किया जाए। तो क्या हमें फ्यूचर में क्रेवन वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट देखने मिल सकती है? क्या सच में एक डीसी सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी को कॉपी किया है सोनी ने? और क्या अब भी एसएसयू के फ्यूचर में सिनिस्टर 6 की टीम इकट्ठी होती दिख सकती है? इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करूंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है क्रेवन द हंटर का ट्रेलर ब्रेकडाउन, जहां साथ ही मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। लास्ट ईयर भी इस मूवी का एक टीजर ट्रेलर रिलीज किया गया था, बिकॉज मूवी तब रिलीज करने का प्लान था, बट राइटर स्ट्राइक्स की वजह से वो डिले हो गया एंड देन अब जाके सेकंड ट्रेलर रिलीज किया गया है, और इन दोनों ट्रेलर्स को मिला के बहुत सारी डिटेल्स हमें मिल रही है मूवी के प्लॉट से रिलेटेड। क्रेवन द हंटर इस आइकॉनिक स्पाइडरमैन विलन की ओरिजिन स्टोरी को काफी अच्छे से बट थोड़ा चेंज करते हुए दिखा रहा है। बिल्कुल वेनम और मॉर्बियस की तरह क्रेवन की पहली मूवी भी उसके ओरिजिन स्टोरी पर फोकस करेगी। ट्रेलर में क्रेवन, जिसका असली नाम सर्गी क्रेवनॉफ है, जो एक रशियन मॉब लीडर निकोलाई क्रेवनॉफ का बेटा है, बचपन में एक हंटिंग मिशन में सर्गी का सामना एक लायन से होता है एंड इवन दो निकोलाई उसे लायन को मारने को कहता है, सर्गी टाइम पे शूट नहीं कर पाता और लायन के अटैक से इंजर्ड हो जाता है। उसकी बाइट इतनी गहरी होती है कि उसके दांतों के निशान सर्गी के सीने पे आगे चल के कई सालों बाद भी दिखते हैं। ऑल्दो सर्गी इस अटैक में बच जाता है, बट निकोलाई उसे वीक लाइक हिज मदर कह के जंगल में अकेला मरने के लिए छोड़ देता है। इसी अटैक के बाद एक ब्लड ड्रॉप की वजह से सर्गी के पास आ जाती है सुपरनैचुरल पावर्स एंड ये है क्रेवन द हंटर का मूवी ओरिजिन। बट क्या ये कॉमिक्स एक्यूरेट है? लेट्स गो बैक वन स्टेप एंड सी कि इस कैरेक्टर की कॉमिक स्टोरी आखिर क्या थी। क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन के सबसे फेमस विलन्स में से एक है। उसका पहली बार डेब्यूट 1964 में हुआ था एंड क्रेवन ओरिजिनल सिनिस्टर 6 का फाउंडिंग मेंबर है, जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, वल्चर, सैंडमैन और मिस्टीरियो भी शामिल है एंड ये पांचों ऑलरेडी हमें बिग स्क्रीन पे दिख चुके हैं। क्रेवन को मिला के सिनिस्टर 6 की टीम कंप्लीट हो रही है एंड सोनी स्टोरी लाइन को कैसे यूज करना चाहेगा वो थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, बट पहले बात करते हैं इस मूवी के सभी मेन कैरेक्टर्स की। सेकंड है निकोलाई क्रेवनॉफ, क्रेवन का फादर। जस्ट लाइक एरन टेलर जॉनसन, एक्टर रसल क्रो ने भी पहले सुपर हीरो मूवीज में काम किया है। उन्होंने 2013 में मैन ऑफ स्टील में जोर-एल का रोल और 2022 में थॉर लव एंड थंडर में जूस का रोल प्ले किया था। तो एक तरह से ये उनकी थर्ड फ्रेंचाइजी है सुपर हीरो मूवीज की। नेक्स्ट है डिमिट्री स्मरड्याकोव एके कैमेलियन, मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का पहला एंटागनिस्ट, जिसका डेब्यूट 1963 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 1 में हुआ था। कॉमिक्स में एंड मूवी की स्टोरी में भी वो क्रेवन का हाफ ब्रदर है। कैमेलियन एक डिस्गाइज मास्टर है, जिसे दूसरे कैरेक्टर्स को इम्पर्सनेट करने में एक्सपर्टाइज है। अगली है कैलिप्सो, एक वूडू प्रिस्टेस। मार्वल कॉमिक्स में कैलिप्सो इलीजी स्पाइडरमैन के विलन जैसे क्रेवन और लिजर्ड को मैनिपुलेट करती है ताकि वो स्पाइडरमैन और दूसरे सुपर हीरो जैसे डेयरडेविल से लड़े। उसके डार्क मैजिक से वो माइंड कंट्रोल और रेजरेक्शन कर सकती है एंड इवन ज़ॉम्बीज क्रिएट करती है एंड मूवी में भी वो क्रेवन की लव इंटरेस्ट के रूप में दिखेगी। अब बारी है मूवी के विलन द फॉरेनर की। क्रेवन द हंटर का प्राइमरी एंटागनिस्ट यही होगा। अब इसके रोल के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन इशू 116 में फॉरेनर का डेब्यू हुआ था। ये मास्टर हैंड टू हैंड फाइटर है, जिसके पास लोगों को हिप्नोटिक ट्रांस में डालने की एबिलिटीज भी हैं। एंड फाइनली आता है एलेक्सी सित्सेविच एकेए द राइनो। राइनो स्पाइडरमैन का सबसे रिकॉग्नाइजेबल विलन्स में से एक है, जो एक रशियन थग था एंड एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के साथ सिंथेटिक राइनो लाइक स्किन और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पा गया था। राइनो को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग में दिखाया गया था, लेकिन वो एक मैकेनिकल सूट था, बट इस मूवी में उसे कॉमिक्स एक्यूरेट लुक मिल रहा है। अब मूवी के प्लॉट में आगे बढ़ते
हुए कई सालों बाद सर्गी क्रेवनॉफ, जो अब क्रेवन के नाम से जाना जाता है, एक पावरफुल हंटर बन चुका है जिसके पास है कई सुपर ह्यूमन एबिलिटीज जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एनिमल कनेक्शन और ऑफ कोर्स अपने शिकार को ट्रैक करने और हंट करने में एक्सपर्टीज। अपने से दूर हो चुके फादर के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बाद, जिसे शायद वो मूवी के क्लाइमैक्स में मारने की कोशिश करेगा, बट मूवी के प्लॉट में क्रेवन अपने फादर की इविल प्लान्स को रोकने की कोशिश करते हुए दिखेगा। इस रास्ते में उसके सभी चैलेंजेस को वो हैंडल करेगा अपनी सुपर एनहांस सुपरनैचुरल पावर्स के साथ, यानी कि वो अपने रास्ते में आने वालों को सिर्फ मारेगा ही नहीं, टोटली डिसमेंबर करते हुए दिखेगा, और वो भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से। अगर आपको नहीं पता, क्रेवन द हंटर सोनी की फर्स्ट R-रेटेड सुपर हीरो मूवी है, जो चीज वैसे वेनम मूवीज होनी चाहिए थी। अब जैसे मैंने पहले कहा, क्रेवन द हंटर की ओरिजिन स्टोरी डीसी के एक सुपर विलन से मैच होती है। ट्रेलर को देखने के बाद इसकी बैक स्टोरी को डीसी सुपर विलन कैटमैन की बैक स्टोरी से कंपेयर किया जा रहा है। डीसी की मॉडर्न डे सीक्रेट 6 कॉमिक्स में थॉमस ब्लेक को उसका फादर हंटिंग पे ले जाता है, और जब वो शेर को शूट नहीं कर पाता तो उसका फादर उसे साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता है, ये कहकर कि यू आर जस्ट लाइक योर मॉम। क्रेवन द हंटर के ट्रेलर की स्टार्टिंग का सीन भी उसी से मैच करता है, जहां शेर का शिकार ना कर पाने पे उसका फादर उसे सिमिलर चीज कहते हुए सुनता है, He is weak, like his mother. Leave him. नॉट श्योर कि सोनी ने ये एग्जैक्ट स्टोरी कॉपी करने की कोशिश क्यों की, वो भी सिमिलर डायलॉग्स के साथ, बट ये उसे एक स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी देता है कि आगे चल के वो विलन क्यों बनेगा। कॉमिक्स में क्रेवन इतना ऑब्सेस्ड हो गया था स्पाइडी से कि उसने अपनी सैनिटी खो दी। हालांकि उसे स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा एनिमी दिखाया गया है, लेकिन क्रेवन इतना बुरा इंसान भी नहीं है। कभी कभी कॉमिक्स में एक पॉइंट पर क्रेवन ने मैरी जेन को बचाया था, एंड इवन स्क्विरल गर्ल से उसकी दोस्ती भी थी। तो फिर क्रेवन एक हीरो है या फिर एक विलन? क्रेवन द हंटर के पोस्टर पे लिखा है विलन्स आरंट बॉर्न, दे आर मेड, एंड यही ट्रेलर की टैगलाइंस में से एक है। और हमें ऑलरेडी पता है कि मूवी के एक्चुअल एंटेगनिस्ट द फॉरेनर एंड राइनो होगा। ट्रेलर में जब क्रेवन से पूछा जाता है कि वो हंटिंग क्यों करता है, तो वो कैलिप्सो से ये कहता है, Why do you hunt? My father puts evil into the world. I take it out. विच शोज कि उसका पोटेंशियल एक सुपर हीरो का है, एंड मूवी के एंड तक वो एक ट्रू सुपर हीरो बन के उभरेगा। बट अगर कॉमिक्स की बात करें तो वो डेफिनेटली एक विलन है। कॉमिक्स में सर्गी क्रेवनॉफ एक रशियन इमिग्रेंट का बेटा था, जो अपनी नोबल फैमिली से वेल्थ इनहेरिट करने की बजाय अपनी हंटिंग टैलेंट्स को परस्यू करने चला गया। आगे चल के वो क्रेवन द हंटर बन गया, और सालों तक इजी टारगेट्स को हंट करके बोर फील करने के बाद अपनी लाइफ को ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए उसने स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो को हंट करने का सोचा, जिससे शायद वो बन जाएगा दुनिया का सबसे बेस्ट हंटर। अपने गोल्स अचीव करने के लिए उसने एक वुडू प्रिस्टेस कैलिप्सो से मदद मांगी। उसी ने क्रेवन को एक मिस्टिकल पोशन दिया जो उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और एनहांस सेंसेस को बढ़ा देता है। उसके नए सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को कैप्टन अमेरिका वाले सुपर सोल्जर सीरम से ज्यादा पावरफुल माना गया है। अब कॉमिक्स के क्रेवन की पावर्स को मूवी वर्जन में थोड़ा और एनहांस करके दिखाया जा रहा है। ट्रेलर में क्रेवन को दिखाया गया है विंडो से जंप करके हाईवे पे दौड़ते हुए, जो उसकी स्ट्रेंथ एंड स्पीड को दिखाता है। कॉमिक्स में वो एक हंटर वेपन स्पेशलिस्ट है, जो ट्रेलर से क्लियर होता है। वो एक एक्यूरेट मार्क्समैन है जो ये सीन्स क्लियर करते हैं। उसके हंटिंग और ट्रैकिंग एबिलिटीज अनबीटेबल है, जो भी ट्रेलर में दिखता है। और तो और कॉमिक्स में वो ऑलमोस्ट किसी भी एनिमल को ट्रेन कर सकता है, बट मूवी में उसे सुपरनैचुरल तरीके से ये करते हुए दिखाया जाएगा। स्पेशली क्रेवन का एनिमल से कनेक्शन, जो ये सीन और ये डायलॉग क्लियर करता है। They say he uses a connection with animals to track his prey. अब सोचने वाली बात है कि इतना सब जब कॉमिक से ही उठाया गया है, तो सोनी ने क्रेवन की बैक स्टोरी चेंज ही क्यों की? क्रेवन की ओरिजिन स्टोरी को ट्रेजिक चाइल्डहुड से जोड़ना कैरेक्टर को ऑडियंस के लिए ज्यादा सिंपैथेटिक बनाता है। इसीलिए क्रेवन को एक एंटी हीरो दिखाया गया है, ना कि पूरी तरह से एक विलन। एंड यहीं पे आता है सदियों पुराना क्वेश्चन कि क्या क्रेवन का कभी स्पाइडरमैन से लाइव एक्शन में सामना होगा भी? एंड अगर ऐसा होता है तो क्या वो स्पाइडरमैन जितना स्ट्रॉन्ग है? फिल्म में उसकी पावर्स को चेंज किया गया है कॉमिक्स के कंपैरेटिवली। पहली बात की क्रेवन का ओरिजिन चेंज किया गया है। फिर कॉमिक्स में कैलिप्सो, जिसकी मिस्टिक पोशंस उसे सुपर पावर देते हैं, वो भी मूवी में इस ब्लड ड्रॉप से आती है। लेकिन अगर वो दिन आता है जब क्रेवन का सामना होगा स्पाइडरमैन से, तो क्या वो स्पाइडरमैन से टक्कर लेने के लायक है? मूवी की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ लगता तो है कि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो सकता है। आखिर कॉमिक्स का
क्रेवन इजीली पीटर पार्कर को टक्कर दे सकता है, विच मीन्स कि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर शायद जिम ज्वाइन कर चुका होगा। हालांकि कौन जानता है कि क्या ये दोनों कभी एक्चुअल में बिग स्क्रीन पे मिलेंगे भी या नहीं, बिकॉज फिल्म में स्पाइडरमैन का कोई हिंट नहीं दिया गया, सिर्फ इन गिरते हुए स्पाइडर्स के अलावा, जो या तो एक पासिंग रेफरेंस हो सकता है या फिर मूवी की बिल्कुल एंडिंग का सीन। अभी के लिए एसएसयू की बाकी सभी मूवीज आउट ऑफ प्रोडक्शन है, विच मीन्स कि वेनम एंड क्रेवन द हंटर के रिलीज के बाद ही अगली मूवीज पे डिसीजन होगा। लेकिन राइनो और क्रेवन फाइनली बिग स्क्रीन पे आने के बाद क्या हमें मार्वल की सिनेस्टर 6 का मच अवेटेड टीम अप देखने को मिल सकता है? अब सोनी का प्लान ऑफ कोर्स यही है, लेकिन इसके लिए कुछ साल और वेट करनी पड़ेगी। इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अब मल्टीपल डिलेज के बाद सोनी ने अनाउंस किया कि मूवी इस साल दिसंबर में रिलीज होगी। लास्ट टाइम ये डेट थी 13 दिसंबर 2024, बट अब इस वाले ट्रेलर से रिलीज डेट भी निकाल दी गई है, तो आई एम नॉट श्योर, बट होपफुली मूवी इसी साल रिलीज होगी और उसके लिए थोड़ा और इंतजार। तब तक एंड स्क्रीन से डेडपूल एंड वुल्वरीन का कंप्लीट ब्रेकडाउन वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।